जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सारे सब पहले ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप प्लीज़ एक बारी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको, तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ कोई एक भी जाना कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है। ओके, ऑडिबल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे सेवा दी सत्संग शेयर करने की, और आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। पहले बहुत बारी कर चुकी हूँ, थोड़ा नर्वस थी कि लाइव आके फ़र्स्ट टाइम ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना पहले तो गुरु जी का कि आज उन्होंने मुझे सेवा बख्शी है, और बहुत खुश नसीब हूँ कि आज गुरु जी ने ये सेवा बख्शी। तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत जी को। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, भूल चूक हो जाए बोलने में तो। पहला सत्संग मैं ये शेयर करूँगी कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। और पहले हम जाते थे 2014 में, गुरु जी की कार्स वगैरह ऐसे देखते थे कि हर कार पे जय गुरु जी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा होता था। तो हम सोचते थे कि पता नहीं ये कौन से गुरु जी हैं कि इतनी ज़्यादा मानता है इन गुरु जी की। तो पापा ने किसी से पूछा और उन्होंने बताया कि ऐसे छतरपुर में ना गुरु जी का बड़ा मंदिर है, तो आप जाओ, बहुत ना मानता है वहाँ की। लेकिन हम ना कभी ऐसा मन में ये लेके गए थे कि हमारे को ये चीज़ चाहिए गुरु जी से, या हमारे को इस चीज़ की दिक्कत है तो हम जाएं। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि हम गुरु जी से कुछ मांगने जा रहे हैं। हमारा था चलो एक बारी ना हम जाके देख लेते हैं। हम गए तो मतलब जब गुरु जी के यहाँ गए तो इतनी पॉजिटिविटी हमारे को फील हुई, क्योंकि हमारे ना घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। इवन मैं खुद इतनी नेगेटिव हुआ करती थी कि हर सिचुएशन में ना मुझे नेगेटिविटी ही दिखाई देती थी। तो हम गए, बहुत अच्छा लगा, और शिवलिंग इतना बड़ा, तो वो देख के थोड़ा मन ऐसा हुआ कि नहीं, जगह बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं, तो आया करेंगे। और हम कौन होते हैं बोलने वाले कि आया करेंगे, गुरुजी ने खुद बुलाया हमें। तो हम हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे। पहले गुरुजी की मतलब आज भी इतनी कृपा है, पहले भी इतनी कृपा थी कि हम हर वीक गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करते थे। कभी कभी हो जाता कि हफ्ते में 2 बार ही चले जाया करते थे। उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी सत्संग होता है या गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, ओम दर्शन होते हैं, कुछ भी नहीं पता था, बस जाते थे। तो जाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगने लगा गुरुजी के दरबार में। फिर गुरुजी ने बस अपना ही बना लिया हमें, और बीच में कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए गैप आ गया। अब वो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने क्या कर्म कटवाने थे, लेकिन गैप आया। उस टाइम पर हमारे को इतना नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि इतना नहीं था। एक ही स्वरूप था गुरुजी का, ये जो स्वरूप लगा हुआ है घर में, इससे छोटा स्वरूप था जो हमें जिस संगत ने बताया था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर छतरपुर में है, वहाँ पर, तो उन्होंने ही स्वरूप दिया था। ना स्वरूप की मानता पता थी कि गुरुजी साक्षात स्वरूप में ही बसते हैं, कुछ नहीं पता होता था। लेकिन फिर जब 2017 आया तो बहुत अच्छा टाइम था, मैं कहूँगी वो ब्लेस्ड टाइम था कि गुरुजी ने अपने दरबार में हमें फिर से बुलाया। एक संगत जो हमारे घर के पास ही रहती है, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी की संगत यहाँ भी है और गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो उन्होंने, वैसे मम्मा को पार्क में मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे से ना राजौरी गार्डन में गुरुजी का सत्संग होता है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा राजौरी गार्डन कहाँ पर है। हमने एवरी ट्यूसडे गुरुजी के सत्संग में जाना स्टार्ट कर दिया। गुरुजी थे बुलाने वाले, जाती रही। लगता था कि ऐसे नहीं बैठा जाता, मुझसे गुरबानियाँ नहीं सुनी जाती। फिर बस धीरे धीरे गुरुजी कनेक्ट कराते गए। तो पहला सत्संग मेरे साथ क्या हुआ कि मैं देखती थी कि गुरुजी को ना भोग लगाते हैं।
जैसे चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का भोग लगाते हैं। और उस टाइम पे बहुत सुनती थी, वहाँ पे खड़े होकर जैसे सत्संग शेयर करते थे सब, सत्संग ख़त्म होने के बाद तो बोलते थे कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू आंसर देते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी कैसे बात करते हैं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो मैंने भी गुरुजी को बोला, मैंने कहा मुझसे भी बात करना। और लेकिन एक चीज़ और बोली थी कि गुरुजी को भोग लगाते हैं तो गुरुजी भोग की सेवा ना मुझे भी दो। एक बारी तो गुरुजी ने मेरे को विज़न में आई, सपने में नहीं बोलूँगी क्योंकि विज़न होता है जब गुरुजी खुद आपको साक्षात ब्लेस करने आते हैं। गुरुजी आए, गुरुजी ने मुझे भोग की सेवा दी कि मैंने गुरुजी को भोग लगाया। तो गुरुजी का पहले बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे को सेवा बख्शी। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि गुरुजी ने सेवा मुझे कैसे दी, मैं बैठी हुई थी और मेरा ना उस दिन बहुत ध्यान लग रहा था, सेकंड गुरबानी चल रही थी और इतना ध्यान लग रहा था मेरा गुरुजी की तरफ कि मैं बहुत कनेक्ट फील कर रही थी गुरुजी से। तो जैसे होता है ना 1 to 1 कनेक्शन, बिल्कुल वो फील हो रहा था। तो मैं बहुत मस्त मगन थी, मेरे को सिर्फ बस वही शब्द सुनाई दे रहा था और आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता था। तो ऐसे आवाज़ सी आई कि चल उठ तू ना, मैंने भोग लगाना है। मैं कहूँ पागल हूँ, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। लेकिन फिर दोबारा कि जिन अंकल के घर हम जाते थे उन अंकल का नाम है विजय अंकल। तो फिर आवाज़ आई कि खड़ी नहीं होंदी भी, तो मैंने भोग नहीं लगाना, तेन विजय अंकल उठान आ रहे ने। मैं कहा विजय अंकल उठान आ रहे ने, मैंने फिर मेरे को हुआ और उतने में ना अंकल ने मुझे ऐसे पीछे हाथ करा और बोले कि आज भोग की सेवा आपकी है। मैं इतना खुश हुई, पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि गुरुजी सच्ची में मेरे को बोल रहे थे, ये सच्ची में आंसर कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे मुझसे कि मुझे भोग लगाना है गुरुजी को। तो गुरुजी ने तब मेरी सुनी और मुझसे बात करी, ऐसा हुआ। तो अंकल जब मुझे भोग के लिए लेके गए कि सेवा आपकी है, वही मैंने हेड कवर किया और उसके बाद मैं किचन में खड़ी हुई थी, अंकल मुझे पीछे से बुला रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हो क्या गया कि गुरुजी ने, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने मेरे से बात करी है और वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि तूने मेरे को भोग लगाना तो उठ। जैसे होता है ना गुरुजी खड़ी पंजाबी में बात करते थे, गुरुजी ने बिल्कुल वैसे बोला मुझे और वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे आज भी याद है। ये लगभग 2 साल पुरानी बात है। तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे आज भी याद हैं कि जो मैंने बोले, गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला और ऐसे सेवा बख्शी। मैं बैठी और गुरुजी के दरबार में जब मैंने गुरुजी को भोग लगाया, आंसू भी निकले, रोई, बहुत खुशी हुई। वो खुशी के आंसू थे कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी उस टाइम कि गुरुजी, मतलब ऐसी सेवा हर किसी को नसीब नहीं होती, बहुत किस्मत वाले होते हैं और आपने मुझे वो सेवा बख्शी, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये था मेरा पहला सत्संग जो गुरुजी से मैं जब जुड़ना चालू हुई थी, जब गुरुजी ने अपने से कनेक्टिविटी मेरी बढ़ानी शुरू करी थी, अपने से कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद पापा का सत्संग क्या हुआ, मतलब मैं शुरू से ऐसी थी स्पिरिचुअल, मानती थी बहुत भगवान में कि हाँ भगवान होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं था कि मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मुझे था कि नहीं भगवान तो हैं, सब उनकी वजह से ही है। तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो अपने चरणों में ना गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के दर्शन कराए थे। तो मैं तब समझ गई थी कि एक ही हैं जो भी हैं। तो आज वही टाइम है कि मुझे सब गुरुजी में दिखते हैं, और चाहे साईं बाबा हों, चाहे कोई भी रूप कह लो, मेरे लिए सब मेरे गुरुजी हैं। उसके बाद सेकंड सत्संग क्या हुआ, पापा का नहीं था शुरू से, इतना स्पिरिचुअल लाइन में नहीं थे पापा की मानना है या भगवान है, ठीक है बोल दिया पूजा कर लो तो वो कर लेते थे। उसके बाद जब क्या हुआ, पापा गए मनाली अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उस टाइम पर गुरुजी से जुड़ना चालू हुए थे, 2017 की बात है। पापा गए थे तो सब इकट्ठे मिल के जाना था। पापा ने ना एक पिट्ठू बैग कैरी किया था जो टांगते हैं, तो लैपटॉप का बैग मैंने पापा को दे दिया था। मैंने कहा आप ये ले जाओ, और गुरुजी का ना एक पॉकेट स्वरूप मैंने ना उस बैग में डाल दिया था। और मैंने ना सिर्फ गुरुजी को इतना बोला था कि गुरुजी आप साथ जाओ और ध्यान ना आपने रखना है पापा का। और रखा भी गुरुजी ने पापा का ध्यान। कैसे, पापा जब नेक्स्ट डे पहुँचे, पापा को ना बड़ा शौक है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, वो मेमोरीज बहुत कैप्चर करते हैं। तो पापा खड़े होकर वीडियो बना रहे थे आसपास की। तो एक तरफ खाई थी और दूसरी साइड ना पत्थर थे। आपको पता है हिल स्टेशन कैसा होता है, तो वही रोड पे खड़े हुए थे। फिर क्या हुआ कि पीछे से ना घोड़े आपस में मतलब बंधे हुए बैठे थे, 4-5 घोड़े थे। उतने में ना पापा को पता नहीं चला कि मैं क्या करूँ, पीछे से सबने आवाज़ तुम्हारी कि हट जाओ। उतने में पापा पैनिक कर गए, नहीं समझ आया, तो वो ना घोड़ों के साथ घसीटते हुए आगे चले गए। फिर पापा जब उठे, पापा को ना एक भी खरोच नहीं आई थी, और वही वाला बैग कैरी किया हुआ था जिसमें गुरुजी का स्वरूप था।
तो गुरुजी ने पापा को बचाया, कुछ नहीं होने दिया। वो कैमरे पे हल्के सा डेंट पड़ा था, वो भी गुरुजी ने वो कष्ट उनका वहीं ख़त्म कर दिया, पापा को कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने एक तरह से पापा की जान ही बचाई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। ये सेकंड सत्संग था जब लग गया था कि हाँ पावर है, गुरुजी हैं, वो चीज़ गुरुजी ने ना फील करानी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर उसके बाद जब मैं सत्संग में जाती थी, सब लोग बोलते थे, मतलब आज भी ऐसी कई संगत है जो मुझे बोलती, संगत नहीं कहूँगी, जो ठीक है गुरुजी से नई नई जुड़नी चालू हुई है, कि मतलब आपको ऐसा गुरुजी में क्या दिखा, उन्होंने आपके लिए क्या किया। मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। मैं तो बोलती हूँ कभी कभी कोई चीज़ गुरुजी अगर सही टाइम पर ब्लेस नहीं करते तो वो हमारे लिए ठीक टाइम नहीं होता। गुरुजी अपने परफेक्ट टाइमिंग पर हमारे को ज़रूर ब्लेस करते हैं, वो गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होती है। तो आज भी मतलब कई ऐसे जने हैं जो बोलते हैं कि तू तो इतनी छोटी है, तू गुरुजी से इतना जल्दी कैसे मतलब अटैच्ड हो गई, तू क्यों सत्संग में जाती है या सत्संग करती है, तेरे को ऐसा क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई गुरुजी ने मेरे लिए आज तक जो किया है ना, वो मैं कभी वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत कुछ गुरुजी ने आज तक मुझे ब्लेस किया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ और मुझे बहुत लकी फील होता है कि, लकी भी नहीं बोलूँगी मैं, ब्लेस्ड ही बोलूँगी कि मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुजी ने इतनी कम एज से ही मुझे अपने से जोड़ लिया और इतना अपने से कनेक्ट करा लिया कि दिन की शुरुआत भी मेरी गुरुजी से होती है और रात ख़त्म भी मेरी गुरुजी के साथ ही होती है। गुरुजी को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, मतलब सामने एकदम बेड के सामने स्वरूप है गुरुजी का येलो चोले में रूम में, तो उठते ही गुरुजी के पहले दर्शन होते हैं, मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग गुरुजी, बस मंत्र जाप किया, एक बारी शुक्राना किया, दिन की शुरुआत मेरी ऐसे होती है और नो डाउट दिन बहुत अच्छा जाता है। और जब स्कूल जाती थी जिस टाइम पर मैं, तो गुरुजी के 3 शब्द थे जो कि मैं सुन के ही जाती थी। वो जर्नी मेरी तब गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी, जो गुरुजी ने स्टार्ट कराई थी। एक था गुरुजी तेरी रहमत बरस रही, जो कि बरसती है उनकी संगत पर। एक था बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, एक ये शब्द सुनती थी। और एक और शब्द था जिसमें था कि भक्ति की धुन में झूम के गाए, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये 3 फिक्स्ड भजन थे और मैं कभी बोर नहीं हुई और आज तक मैं बोर नहीं होती वो सुन के। मुझे बहुत सुकून मिलता है गुरुजी के भजन सुन के। मतलब कभी मैं उदास भी होती हूँ ना, मेरे को होता है बस गुरुजी के शब्द सुन लूँ। तो और वही होता है कि गुरुजी ना फिर मैसेज भी वैसे ही देते हैं, जैसे गुरुजी की जो ग्रेस आती है। कई बोलते हैं कि कोई लिखता है, विश्वास नहीं करना चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि गुरुजी की रज़ा के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैसेज आना बहुत दूर की बात है। और इसी पे एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। हमारे यहाँ एक आंटी रहती हैं, उनकी बेटी ना गुरुजी को बहुत मानती है, लेकिन उनके जो इन लॉज़ हैं वहाँ पर नहीं मानते गुरुजी को, इवन उनके हस्बैंड भी नहीं मानते हैं। तो वो ना दी रोज़ लिखती थी जय गुरुजी ग्रुप में, जो कि हम जैसे बोलते हैं ना, हम गुरुजी के जैसे एडमिन है ग्रुप के, वो हम नहीं, गुरुजी खुद एडमिन है ग्रुप के। और जो ग्रुप आपने बना रखे हैं उसके एडमिन गुरुजी हैं। बस ये है कि सबको सेवा बख्शी हुई है, जो मैसेज उसमें फॉरवर्ड होते हैं वो गुरुजी की रज़ा से होते हैं। तो वो दी ना लिखती थी रोज़ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनके ना हस्बैंड ने देखा कि रोज़ लिखती है जय गुरुजी, तो उनको ना डांट दिया कि तू रोज़ जय गुरुजी लिखती है, मतलब हम नहीं मानते, ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है, जय गुरुजी क्यों लिखती है। तो दी ना उस दिन बहुत अपसेट थी, तो उन्होंने सोचा अब मैं ना जय गुरुजी आज लिखूँगी ही नहीं, और उन दी ने ना लिखा ही नहीं जय गुरुजी। अब गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी उनके विजन में है और बोले कि तूने जय गुरुजी क्यों नहीं लिखा, तू तो रोज़ लिखती है। तो वो उन्होंने दी बोली कि गुरुजी आपको पता है घर में ना सब बोलते हैं, तो इस चक्कर में आना मेरा मूड बड़ा ख़राब था, मैंने लिखा ही नहीं जय गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू कल तो लिखना है जय गुरुजी, थोड़ा जैसे गुरुजी की टोन होती थी वैसे। तो उन्होंने दी ने नेक्स्ट डे से जय गुरुजी लिखना स्टार्ट किया। तो इस सत्संग से ये पता चलता है कि जो हम लिखते हैं ना गुरुजी के ग्रुप में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो वो हाजिरी ना गुरुजी तक लगती है और वो स्वीकार करते हैं। तो आप सब चाहे दिन में एक बार गुरुजी के ग्रुप में ज़रूर हाजिरी लगाया करो। अगर आप उस ग्रुप में ऐड भी हो ना, तो वो गुरुजी की रज़ा से हो। अगर आप मैसेज पढ़ रहे हो तो वो जो मैसेजेस आते हैं वो गुरुजी की रज़ा से आते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है या आपको जवाब मिलता है तो वो गुरुजी की रज़ा से मिलता है। उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई मैसेज कैसे लिख सकता है। गुरुजी अगर उसके दिमाग में, जिस संगत को उन्होंने सेवा बख्शी हुई है, उसके दिमाग में कुछ डालते हैं या खुद उसको सेवा बख्शते हैं, तो हमें उस चीज़ का आदर करना चाहिए और
गुरुजी की मर्ज़ी से ही ग्रुप में मैसेजेस आते हैं। तो सब प्लीज़ एक बारी चाहे दिन में हाज़िरी ज़रूर लगाया करो, क्योंकि वो हाज़िरी गुरुजी तक ज़रूर पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। दिन की शुरुआत बस गुरुजी से होती है। उसके बाद गुरुजी की जर्नी, मतलब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी ना बहुत ऐसे रही है, अटपटी सी। कभी ऐसा होता है, लड़ाई मैं गुरुजी से बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैं ना गुरुजी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती। जैसे होता है ना पापा बेटी का रिलेशन, बिल्कुल वैसा है। क्योंकि मैं गुरुजी को, जब से गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ा है, मुझे नहीं पता कि जर्नी कब से चल रही है मेरी गुरुजी के साथ, लेकिन जब से मैं जाना स्टार्ट हुई हूँ, गुरुजी ने बुलाना स्टार्ट किया है, तब से मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी ने ना बहुत ज़्यादा ब्लेस करा है। और मैं गुरुजी को ना तब से ही बड़े पापा कहती हूँ कि आप मेरे बड़े पापा हो। राखी भी मैं गुरुजी को ही बांधती हूँ, तिलक भी मैं करूँगी तो पहले गुरुजी को ही करूँगी, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई भाई कोई बहन नहीं है। मेरे लिए सब मेरे गुरुजी हैं पहले, और उन्होंने एक बड़े भाई की तरह, बड़े पापा की तरह, चाहे कह लो दादू की तरह, मेरे दादू भी जनवरी में एक्सपायर हुए थे, उनकी तरह कह लो, कि हमेशा मेरी केयर करी है, मुझे समझा है, और हमेशा मेरी बातों के मुझे जवाब ज़रूर देते हैं गुरुजी। चाहे थोड़े टाइम में दें, लेकिन देते ज़रूर हैं। कभी कभी होता है कि मन उदास होता है, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ। जैसे घर में गुरुजी का दरबार है, उनके पास आके मैं बैठ जाती हूँ, गुरुजी से सारी बातें करती हूँ। तो कभी कभी मन से आवाज़ आती है, जैसे गुरुजी जवाब देते हूँ कि फ़िक्र ना कर, मैं तेरे नाल हैगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मतलब गुरुजी जब से लाइफ में आए, या मैं जब से गुरुजी के यहाँ जाना स्टार्ट हुई हूँ, जब से गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ा है, मेरी लाइफ ना पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हर चीज़ पहले गुरुजी, मार्केट जाऊँगी पहले अपना दिखता था कि अपने लिए ये लेना है। अगर कुछ दिख गया ना कि ये गुरुजी के दरबार में अच्छे से डेकोरेशन हो जाएगी, तो वो चीज़ होती है कि पहले गुरुजी के लिए लो, अपने लिए नहीं लो। तो ऐसे एक सत्संग शेयर करूँगी। ये जो गुरुजी की जुत्ती हैं, ये कब मैं लेके आई थी, थोड़े महीने पहले, 2-3 महीने हो गए। मेरी सैलरी आनी थी, तो फर्स्ट जॉब थी, गुरुजी की रज़ा से वो लगी थी, गुरुजी की मर्ज़ी से, तो गुरुजी का शुक्राना। तो जब जॉब लगी थी तो मैंने सोचा था कि जॉब के जो भी मेरी फ़र्स्ट सैलरी होगी, और जब जब एवरी मंथ सैलरी आया करेगी, तो मैं ना उसमें से चाहे 500 या 1000 जितने भी हों, गुरुजी के नाम के ना मैं रख दूँगी। तो आप 1 सेकेंड वेट करिएगा। सॉरी संगत जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। तो मैंने सोचा था कि मैं ना गुरुजी के लिए रख दिया करूँगी। तो मैंने वही किया, उसमें से 500 रुपीज़ मैंने निकाले, और मैंने ना गुरुजी के लिए मैं रख लिए। मैंने मम्मा को बोला कि चलो आज ना हम गुरुजी की जुत्ती लेने चलते हैं, क्योंकि गुरुजी के ना चरण स्वरूप रखते थे हम। तो हम गए, तिलक नगर मार्केट गए थे गुरुजी के लिए जुत्ती लेने। तो मैंने गुरुजी को बोला, अब आदत भी ये है कि गुरुजी साथ चलो, जहाँ जाना साथ चलो। नीचे शॉप तक जाऊँगी सामान लेने, तो गुरुजी आप साथ चलो, चलो लेज़ लेके आना है तो चलो हम ये लेके आते हैं, मतलब ऐसा। तो मैंने गुरुजी को बोला, चलो गुरुजी आज आपकी जुत्ती लेने जानी है, तो साथ चलो। और गुरुजी नो डाउट साथ भी गए। गुरुजी ने जुत्ती खुद चूज़ करी, दर्शन भी दिए। और गुरुजी की जुत्ती का ना साइज़ नहीं पता था कि क्या नंबर लेके आना है। तो हम पहले जब मार्केट गए, तो पहले एक शॉप में एंटर किया, शोरूम में। तो वो अंकल बोले कि, मतलब उन्होंने दिखाई, और हमें इतना नहीं अच्छा लगा। तो हमने, मम्मा का था कि थोड़ी ना हैवी जुत्ती लेनी है, जो कि चोलों के साथ बहुत अच्छी लगे। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला आगे ना एक शॉप है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको जुत्ती ना ईजिली मिल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। हम वहाँ गए, तो मम्मा जो शॉप उन अंकल ने बताई थी, उस शॉप में नहीं गए थे। मम्मा की ना अचानक नज़र पड़ गई कि बेसमेंट में एक शॉप है, वहाँ पे जुत्तियाँ थी। तो अब वहाँ हम गए, तो हमने उनको बोला कि आप ना जेंट्स जुत्ती दिखा दो। उन्होंने पूछा नंबर क्या है, नंबर तो पता नहीं था। तो हमने उनको बोला कि हमें ना गुरुजी के लिए चाहिए जुत्ती। तो उन्होंने बोला कि वो तो 9 नंबर है, गुरुजी को 9 नंबर आता है। हमने कहा जय गुरुजी, आपको पता है? तो बोले कि यहाँ से ना जो संगत होती है वो लेके जाती है। उन्होंने तब भी नहीं बताया था कि वो मानते हैं गुरुजी को। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने जुत्ती देखी, एक जुत्ती देखी पहले, मम्मा को पसंद आ गई। एक बारी में देखते, मम्मा कह रही ना जुत्ती बहुत अच्छी लग रही है, ये ले लेते। तो मैंने ना गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी पसंद है आपको? मन से जैसे पूछा। तो ऐसे आवाज़ आई, कोई और भी देख ला है। तो मैं कहा अच्छा। मैंने ना ये चीज़ इग्नोर कर दी। मैं कहा शायद कुछ भी सोच रही हूँ। हम होता है ना अपना दिमाग हम ज़्यादा चलाते हैं, गुरुजी की तो पहले सुननी नहीं होती। तो मेरा अपना दिमाग चला। मैंने कहा नहीं, मेरा ना मन का वहम होगा, जो मम्मी को पसंद आ रही है वो ले लेंगी मम्मी।
मम्मा ने क्या किया, खुद ही बोल दिया कि चल ऐसा करते हैं, ये पसंद आ रही है, ये फाइनल कर देंगे, अगर कोई और पसंद नहीं तो एक बारी ना एक और देख लेते हैं। मैं कहा ठीक है। तो बस गुरुजी ने फिर डिसाइड करानी थी, जो उन्होंने लेनी थी वही लेके आए। तो मम्मी बोली, सेकंड जो जुत्ती दिखाई मम्मा ने वो ली हाथ में। मम्मी कह रही ये तो बहुत सुंदर लग रही है, जो कि ये जुत्ती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये पसंद आ रही थी, ले लो। मैंने फिर गुरुजी से पूछा, तो फिर लगा कि हाँ गुरुजी को पसंद आई है, तो हमने ये वाली जुत्ती ले ली। अब जब ये जुत्ती ली तो मतलब मैंने जब पीछे टर्न करके देखा, जैसे ऐसे टर्न करके देखते तो पीछे येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप था। मैं कहा वाह गुरुजी, आप तो यहाँ भी आप साथ लेने आए हो मतलब जुत्ती। तो जय गुरुजी निकला। हम बहुत खुश हो जाते हैं जब भी गुरुजी का स्टिकर देख लें या गुरुजी का स्वरूप देख लें, हमारे को लगता है गुरुजी साथ हैं। तो वही चीज़ हुई, मैंने कहा आप खुद लेने आए हो मतलब अपनी जुत्ती। तो बस हमने वो पैक करी, और मैं 500 रुपीज़ लेके गई थी गुरुजी के नाम के, कि सैलरी आई है तो इसी में से आएगी गुरुजी की जुत्ती, गुरुजी आप बस ब्लेस करना। और जुत्ती 650 अराउंड थी, लेकिन वो गुरुजी को मानते थे तो उन्होंने हमारे को 450 में दी। मतलब कहने का मतलब ये कि जितने मैं लेके गई थी ना गुरुजी के लिए, गुरुजी ने उतने में ही अपनी जुत्ती ली और अपनी पसंद से ली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम जुत्ती लेके आ गए, मैंने ना आते आते गुरुजी को इतनी बात बोल दी। मैंने कहा गुरुजी अब आपने जुत्ती तो ले ली है, मुझे ना मतलब आप दर्शन दिखाना आपका काम है, मुझे दर्शन ज़रूर देना, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। हालांकि नाराज़गी की बात ना मैं बहुत गुरुजी को कम बोलती हूँ, मुझसे ना नाराज़ नहीं रहा जाता गुरुजी से। तो मैंने बोला, और नो डाउट गुरुजी ने ना मेरे को दर्शन भी दिए अपनी जुत्ती में। जब जुत्ती मैंने लाके जैसे रख दी थी, गुरुजी को मैंने बोला कि अब बस आप पहन लेना। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने देखा जुत्ती में ना ओम के दर्शन और गुरुजी के फेस के दर्शन हो रहे थे, और पैर भी मतलब ऐसे लग रहे थे कि जैसे गुरुजी ने पहनी है जुत्ती। तो गुरुजी से आप जो भी बोलो गुरुजी आप सुनते हैं और दर्शन भी देते हैं, आपको बहुत ब्लेस भी करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मैंने गुरुजी को बोला और उन्होंने सुनी और जुत्ती पहनी और मुझे दर्शन भी दिए। तो बस गुरुजी ने इस तरह से धीरे 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 करके ब्लेस करना स्टार्ट किया, और अपनी जर्नी मतलब मेरी जर्नी इतनी स्मूथ और ऐसे रखी। बीच में टेस्ट भी बहुत लिए, और गुरुजी इतने टेस्ट लेते हैं मतलब मैं आपको वर्ड्स में भी नहीं बता सकती। कई बार ना आपको लगता है कि अब गुरुजी अब कोई रास्ता नहीं है, अपना सब खत्म। और मुझे भी ऐसा कई बार लगा कि गुरुजी अब तो कुछ दिख नहीं रहा, अब क्या होगा, अब क्या करूँगी, मतलब ऐसा। तो उसके बाद फिर गुरुजी जब जवाब देते हैं ना, फिर मन को शांति मिलती है कि नहीं गुरुजी साथ में है। जैसे मम्मा पापा का क्या होता है, थोड़ा जल्दी निराश हो जाते हैं। अब मेरा गुरुजी के साथ ऐसा हो गया है कि मैं इतनी जल्दी नहीं, कभी कभी होता है, फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो फील करा दो, और गुरुजी प्रेजेंस भी फील कराते हैं और दिखाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और बस मानने वाली बात है, अगर आप उनको दिल से मानोगे, क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता ना, गुरुजी आपसे कुछ मांगते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि उन पे विश्वास रखो, उनसे प्यार करो, और बस किसी का दिल मत दुखाओ। आ रहे हो तो सच्चे भाव से आओ और अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। जब आप गुरुजी के दर पर आ रहे हो, अगर सत्संग में जा रहे हो, तो ये मत सोच के जाओ कि ये उस आंटी का घर है, ये सोच के जाओ कि हम गुरुजी के घर जा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ गुरुजी से मतलब है। आप उनसे अपना 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जो भी मीडिएटर होगा ना उसका कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। अब जैसे मैं हूँ, कोई संगत है, या जैसे जो नए नए जुड़ते हैं उनको पता हो, मतलब कि वो ना ऐसे बोलते हैं कि आप ना मेरे लिए गुरुजी से ये बोल दो, और उनसे पूछो कि ये काम गुरुजी मेरा कब करेंगे। अब उसमें क्या होगा, अगर मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ तो कनेक्शन किसका बनेगा, कनेक्शन किसका स्ट्रांग होगा, मेरा होगा, क्योंकि जवाब तो गुरुजी मेरे को दे रहे हैं, उस आंटी को तो जाके नहीं दे रहे ना। तो हमेशा आपको 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। और शब्द सुनो, आपको जो मन करता है शब्द सुनने का, गुरबानी सुनने का, गुरुजी से बातें करने का मन करता है वो करो। धीरे 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 करके आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग गुरुजी से हो जाएगा ना कि मीडिएटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ पूछना है वो पूछो, क्योंकि गुरुजी की संगत ऐसी है कि मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। आप उनको आधी रात को भी कॉल करके पूछोगे ना कि मुझे ये चीज़ पूछनी है या मैं इस वजह से परेशान हो रही हूँ, तो हमेशा वो आपको गाइड करेंगे, और सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए। और गुरुजी का एक शब्द है, मेरे को लाइन याद आ गई, गुरुजी ने लाइन याद कराई। एक गुरुजी का शब्द है, दर्शन नू मन लोचे गुरुजी दे दर्शन नू। उसमें एक लाइन आती है, रखिया सारी संगत नू तुसी माला विच परोके, जो कि फैक्ट है। गुरुजी ने सारी संगत को ना एक माला में परो के रखा हुआ है, सब मिलजुल के रहते हैं। जिस दिन सत्संग होता है घर में, उस दिन अलग ही खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन ही आ गया हो।
और जब सत्संग ओवर होने लगता है ना तो ऐसा लगता है गुरुजी ओवर मत होने देना, क्योंकि गुरुजी इतना एंजॉय कराते हैं और ऐश ही करवाते हैं गुरुजी। एक शब्द है, साडे गुरु ऐश कराते ने, जो कि फैक्ट है। गुरुजी बहुत ऐश कराते हैं और आज तक मुझे और अपनी हर संगत को गुरुजी ने बहुत ऐश कराई है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पास मतलब सत्संग गुरुजी ने इतने दिए हैं ना कि मैं बोलती चली जाऊंगी, शायद रात कम पड़ जाए लेकिन सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी सारी संगत को इतना ही ब्लेस करो गुरुजी कि उनके पास सत्संग की मतलब कमी ना हो, वो मतलब बोलते चले जाएं। और ऐसा ही होता है कि हम बोलते ही चले जाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट सत्संग मैं शेयर करूँगी कि मम्मा पापा का ही। मम्मा ना ट्रैवलिंग से बहुत घबराते हैं। उनको होता है कि मेरे से दूर नहीं जाया जाता, मैं ट्रैवल इतना नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मा को ना प्रॉब्लम है कि वो चाहे कार में जाएं चाहे बस में जाएं उनको वॉमिट आती है। तो क्या हुआ, लॉकडाउन की बात थी जब गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद हो गया था। तो मुझे गुरुजी ने बुलाया लॉकडाउन में। 2-3 बारी मैं पापा के साथ दर्शन कराई थी बाहर से गुरुजी के बड़े मंदिर के। वही था, गुरुजी बोलते टी पॉइंट से भी गुजर गया कोई तो उसका कल्याण है। और मैं तो फिर बाहर से दर्शन करके आई थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मैं दर्शन करके आई गेस मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को गई थी पापा के साथ लॉकडाउन में। वैसे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुजी का बड़ा मंदिर नहीं खुलता। तो आई और पापा ने उस दिन मम्मा, मतलब पापा इतनी जल्दी से नहीं बोलते हैं कि बड़े मंदिर चलो। ऐसा नहीं है कि कभी मना करेंगे, उनको बोलोगे तो वो चल लेंगे। लेकिन उस दिन ना मम्मा को बहुत ज़िद कर रहे थे कि तू भी चल गुरुजी के बड़े मंदिर। तो मम्मी मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे से नहीं जाया जाता, मैं इतनी दूर सफ़र नहीं कर सकती। पापा ने ना बहुत बोला उस दिन। जैसे हम रात को बैठ के बातें वगैरह करते हैं तो बस बैठ के पापा बोल ही जाए कि चल तू बड़े मंदिर चल, देख तेरी ना जो टेंशन है ना, तो टेंशन लेती रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी, तू चल। फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा पापा इतनी जल्दी से ना बोलते नहीं हैं, अगर वो बोल रहे हैं ना तो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप एक बार ही हो आओ, जैसे मर्जी करके हिम्मत करके जाओ, लेकिन आप कल बड़े मंदिर जाओ। लेके पापा ने जाना था, हिम्मत मम्मी की टूट रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी। पापा ने बहुत बोला, मतलब 15-20 मिनट तक ना पापा मम्मी को मनाते ही रहे कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, मैं तेरे को लेके चल रहा हूँ, तुम तो बैठ के जाना है, क्या हो गया। तो फिर मैंने जब मम्मी को बोला, मम्मी कह रही चलो ठीक है फिर हम कल बड़े मंदिर जाएंगे। तो मम्मा पापा ने नेक्स्ट डे निकल गए बड़े मंदिर जाने के लिए। अब मैं जब पापा के साथ जाती हूँ ना, तो जैसे अगर मान लो हम 1 बजे घर से निकले, मेरे घर से जो डिस्टेंस पड़ता है बड़े मंदिर का 1.5 घंटा लग जाता है जाने में। ट्रैफिक है तो फिर 2 घंटे मान के चलो, तो 1.5 घंटा तो चाहिए ही चाहिए गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। तो ठीक है, 1.5 घंटा जाना, वहाँ दर्शन करके फिर वापस आना, वही 3-4 घंटे ऐसे लग जाते थे। मतलब 1-1.5 बजे तक मैं जाती थी तो मैं 4 बजे तक वापस आती थी, 4 बजे तक, इतने बजे तक वापस आ जाना। जिस दिन मम्मा होके आई है ना गुरुजी के बड़े मंदिर, 1 बजे मम्मी पापा घर से निकले हैं और 3 बजे तक मम्मी पापा वापस भी आ गए। मुझे नहीं पता गुरुजी ने रास्ता कैसे छोटा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा नहीं ट्रैवल कर पाती, उनसे नहीं हो पाता। तो गुरुजी ने ना इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा। उसके बाद मम्मा ने बोला कि रास्ते में ना गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराई, इतने दर्शन दिए कि बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई थी। मम्मी कह रही स्कूटी के बार बार आगे आई जाएँ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, मतलब इतनी बटरफ्लाइज हो गई थी कि मैं देख के हैरान हो गई थी कि इतनी बटरफ्लाई से मैंने आज तक नहीं देखी जितनी गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिया। तो गुरुजी ने ऐसे मम्मा को ब्लेस किया, बुलाया, लॉकडाउन में बुलाया, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और जो रास्ता गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया ना, मतलब गुरुजी को अपने बच्चों का सारा ध्यान रहता है कि कब किस चीज़ की उनको परेशानी है तो कैसे वो सॉल्व करनी है, कैसे उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से बस अपनी फैमिली के बारे में मतलब इतना बोलूँगी कि मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि फैमिली में ना सब मानते हैं गुरुजी को। कभी मेरे को कहीं जाना हो तो अगर गुरुजी के मामले में जाना है ना तो मुझे कभी मना नहीं करेंगे कि तू नहीं जाएगी। मतलब पापा इवन खुद बोलते हैं कि मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो, उनको डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। उनको ये होता है कि गुरुजी के यहाँ जा रही है ना तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी से हर चीज़ शुरू होती है और गुरुजी के रहते तो मुझे बाहर निकलना भी मेरा स्टार्ट हो गया कि चलो मैं चली जाती हूँ। उनको पता है गुरुजी साथ है ना तो बस सब ठीक रहेगा। मतलब इतना विश्वास हो गया है और फैमिली इतना मानती है और गुरुजी खुद हैं, उन्होंने किया ही सब कुछ ऐसा है कि विश्वास इतना बढ़ता चला गया। और ये बात फैक्ट है कि आज तक मैंने जो भी गुरुजी को बोला है ना, गुरुजी ने कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। ना फैमिली में कभी किसी का, मम्मा पापा कुछ भी बोलते हैं, थोड़ी देर लग जाती है बट वो काम होता ज़रूर है।
गुरुजी काम ज़रूर, और उससे भी ना परफेक्ट वे में काम गुरुजी बनवाते हैं, और वो चीज़ होके ही रहती है। अगर गुरुजी ने जो चीज़ बोल दी ना कि ये मैंने बोल दिया, होनी है तो होनी है, आज नहीं तो कल, पर होगी ज़रूर, तो वो होगी ही होगी। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, हमेशा विश्वास की लाज रखी है, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप गुरुजी अपनी हर संगत के विश्वास की लाज रखना, और जो कि गुरुजी रखते हैं। अगर आपको उन पर आँख बंद करके भरोसा ना, तो गुरुजी आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ये बात फैक्ट है। और गुरुजी का शुक्राना, हर बात में मैं बस गुरुजी का शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। दूसरा सत्संग ये है मेरा गुरुजी के साथ। एक्चुअली मैंने ना नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि डायरी रखी हुई है, मैं ना भूल जाती हूँ कि क्या क्या शेयर करना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। जो गुरुजी लिखवाते चले गए बस मैं लिखती चली गई कि ये सत्संग भी शेयर करना है। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी से मैं बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। और सत्संग से बहुत सी संगत को जवाब भी मिलते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसमें किस संगत का क्या जवाब छिपा है, वो गुरुजी जानते हैं। तो वो जो गुरुजी बुलवाते चले जा रहे हैं मैं बोलती चली जा रही हूँ, तो गुरुजी का शुक्राना है। दूसरा सत्संग ये है मेरा, नहीं मतलब एक संगत ही है आंटी। तो हमारे यहाँ पे एक आंटी रहते हैं, वो ना गुरुजी को नहीं मानते थे उस टाइम पर, वो मानते थे जो फरीदाबाद में गुरुजी हैं उनको। तो उन गुरुजी को मानते थे। तो हम मतलब मम्मा से काफ़ी अच्छी बोलचाल थी, तो मम्मा ने बोला कि आप चला करो, हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ा माइंड आपका और साइड हो जाएगा, सारा दिन घर में रहते हो। तो उन आंटी ने ना हमारे साथ जाना स्टार्ट कर दिया। हम एवरी ट्यूसडे गुरुजी की जाते थे सत्संग पर, 3 से 5 सत्संग होता था, तो आंटी जानती थी। उन आंटी को ना मैंने पर्सनली देखा है कि गुरुजी जब जोड़ते चले गए उनको खुद से, तो फिर आंटी में ना बहुत चेंजेस आए। तो आंटी जाती थी, तो आंटी को जैसे जब भी बोलो ना आपकी लॉकेट ले लो या गुरुजी का आपको स्वरूप दे देते हैं, तो आंटी ना हमेशा थोड़ा मुँह ऐसे कर लेती थी कि नहीं, क्योंकि मेरे से सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं तो किसी और गुरु को मानती हूँ, उनका ऐसे रहता था। तो एक बारी क्या हुआ, गुरुजी मतलब आंटी ने ना गुरुजी को बोला कि सत्संग में बैठे बैठे, गुरुजी मुझे ना समझ नहीं आता, देखो मैं तो उनको मानती हूँ, शुरू से उनको मानती आई हूँ, लेकिन यहाँ भी आई जब शादी हुई तो मतलब यही मानते हैं गुरुजी को सब, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं ना दो तरफ मेरी कश्तियाँ हैं, अब आप संभालो, क्योंकि 2 कश्ती में पैर रहना ना हमेशा ख़राब ही होता है। तो आप मुझे ना एक तरफ करो कि मैं किसको मानूँ किसको ना मानूँ, मुझे नहीं समझ आता। गुरुजी ने ना सत्संग में अपने चरण स्वरूप में उनके गुरुजी के ही दर्शन करवाए। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि बस जहाँ देखोगे हर जगह मैं हूँ, सब में बसता हूँ, सब मुझ में बसते हैं, ये चीज़ गुरुजी ने कराई। तो उस दिन के बाद से ना आंटी को चीज़ समझ आने लग गई कि एक ही है, रूप अलग अलग है, भगवान एक ही है, आप किसको भी मानो, बस विश्वास आपका एक पे होना चाहिए। ये नहीं जगह जगह पे आप जा रहे हो कि आज माता रानी के चले गए तो ये चीज़ मांग ली, वहाँ से वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो हनुमान जी के यहाँ चले गए, वो चीज़ कभी नहीं करनी। आप सर अपना हर जगह झुकाओ, लेकिन विश्वास एक पर रखो कि मेरे तो करता धरता ही है, तो सब यही करेंगे। उन आंटी को जब वो दर्शन गुरुजी ने कराए, तो उसके बाद से ना आंटी धीरे 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 करके गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई। जैसे गुरुजी ने उनकी जर्नी चूज़ करनी थी, जैसे करानी थी, वो पूरी करवाई। और फिर जब आंटी को बोलो, मतलब आज उन आंटी को अगर आप एक छोटा सा लॉकेट गुरुजी का दे दोगे ना, वो इतनी खुश हो जाती हैं कि गुरुजी घर आए हैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने उनको अमृत वेला बख्शा, जो कि आंटी अमृत वेला रोज़ करती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है कि कहाँ आंटी एक टाइम पर ये बोलती थी मुझे समझ नहीं आता मैं किसको मानूँ, और आज गुरुजी से इतना कनेक्टेड है। तो गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया। और अगर उनकी पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ तो वो कैसे कि आंटी से जब भी मैं बात करती थी मुझे ऐसा लगता था कि आंटी की थोड़ी रूड टोन है, लेकिन आज वो वही आंटी हैं जिन्होंने मुझे बेटी बना रखा है। कोई भी अगर एक सिंगल इवन अगर आज ओम की या किसी भी चीज़ की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, तो आंटी ने मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएंगी, तो को पता है सिम्मी आज ना ये हुआ, आज ना गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया, आज ना मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो वो चीज़ मैंने देखी है कि कहाँ मैं आंटी से बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं आंटी ऐसे क्यों बात करती हैं, मैंने तो कभी आंटी को कुछ कहा भी नहीं। और आज वो टाइम है कि आंटी जब भी फ़ोन, इवन जब आंटी का कॉल आता है, मतलब 1-1.5 घंटा हमारी बात होती है ना, कोई इधर की उधर की बात नहीं, सिर्फ गुरुजी की हम बात करते हैं। गुरुजी सत्संग शेयर कराते हैं, मैं बताऊंगी कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, गुरुजी विजन में आके ऐसे ब्लेस करके गए, आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी। और यही होता है कि जब आप गुरु संगत बन जाते हो ना, तो आपके साथ गुरु संगत ही जुड़नी चालू हो जाती है, जो कि गुरुजी खुद भेजते हैं। फ़ोन पे बात होगी किसी से तो बस घुमा फिरा के टॉपिक गुरुजी पर ही आ जाएगा।
तो वही चीज़ है। आंटी के साथ भी मेरा ऐसे ही है। एक और आंटी है, बस उनका भी कभी फ़ोन आएगा तो हम गुरुजी की ही बातें करेंगे। वो भी कुछ बोलेंगे, आज तेरे को पता है गुरुजी ने ना ऐसे ब्लेस किया, गुरुजी ने ना मुझे ये ब्लेस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई फ़ोन करके आपको सिर्फ गुरुजी की बातें करता है। वो एक तरह से हमारा सत्संग होता है जो कि गुरुजी कराते हैं। और गुरुजी खुद कहते हैं कि पाठ से भी बढ़कर होता है गुरुजी की। जब आप बढ़ाई करते हो, आप बोलते हो कि हमारे गुरुजी ने हमारे लिए ये किया है, तो वो पाठ से भी बहुत बढ़कर है। बस ये है कि वो नज़रिया होना चाहिए आपका देखने वाला कि गुरुजी ने आपको क्या क्या चीज़ें ब्लेस करी हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि गुरुजी ने अगर कोई चीज़ ऐसी कर दी तो आपको लग रहा है कि इसमें आपको नुकसान हो रहा है। गुरुजी आपको नुकसान ना कभी भी नहीं होने देंगे। आपको उस टाइम पर वो चीज़ें लगती हैं ख़राब है कि गुरुजी नहीं ठीक से हो पा रहा, पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी भी गुरुजी को ना ब्लेम मत करो कि आपने गुरुजी ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं करी या ऐसा हो गया या गुरुजी आपकी वजह से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। कभी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं करते हैं, हमेशा वो बहुत ब्लेस करते हैं। आपको उस टाइम पर लगता है कि गुरुजी ने अभी ब्लेस नहीं किया, लेकिन गुरुजी की ना परफेक्ट टाइमिंग होती है। जब उनको आपकी परफेक्ट टाइमिंग पे ब्लेस करना है वो तभी ही ब्लेस करेंगे। ना मेरे कहने से कुछ होगा, ना आपके कहने से कुछ होगा। अगर आपने गुरुजी को सब कुछ सौंप ही दिया तो सब पूरी तरह से उन पर फुली फेथ रखो ना, टोटली सरेंडर कर दो। मतलब आपका फेथ ऐसा होना चाहिए गुरुजी पर कि आपको अगर सरेंडर करना है गुरुजी को तो वो कैसे करना है। एक ब्लैंक शीट है ना, बस बीच में अपना नाम लिख दो कि मेरा नाम ये है, अब इसको भरना आपका काम है। और वो इतनी क्लीननेस से, इतनी स्मूथली गुरुजी उस शीट को फिल करना स्टार्ट करेंगे ना कि आपकी मतलब प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन जहाँ आपका हाथ कटना होगा ना वहाँ गुरुजी सुई की नोक की तरह आपको वो प्रॉब्लम चुभाते हैं। क्योंकि 90% तो कर्म गुरुजी काट ही देते हैं, लेकिन जो 10% रह जाते हैं वो तो हमारे को भोगना ही है, क्योंकि जो हमने कर्म करे हैं वो तो भुगतना ही पड़ेंगे। लेकिन गुरुजी के साथ वो जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और प्रेजेंस फील कराने से एक सत्संग और शेयर करूँगी। मैं जब ऑफिस जाती थी, अब तो नहीं, खैर जब ऑफिस जाती थी मैं अपने डेस्क पर ना गुरुजी का स्वरूप रखती थी, और जिसमें गुरुजी का यही वाला स्वरूप होता था, पॉकेट स्वरूप, वो मैंने हमेशा रखना है। मतलब जाते मेरे बैग से सबसे पहले ना वो स्वरूप निकलता था, और मैं बोलती थी गुरुजी बस आप काम सही से कराना। और गुरुजी उस दिन वाकई में स्कोर भी बहुत अच्छा निकलवाते थे। कभी मुझे ऐसा नहीं कि मैं परेशान हूँ कि आ रही हूँ कि क्या हो रहा है। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो मेरे दादू जब एक्सपायर हुए थे जनवरी में, तो मुझे ना काफ़ी दिन से फ़ील हो रहा था कि गुरुजी आप ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप साथ नहीं हो, या मुझे आपकी ना प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ये मैंने ऑफिस में बैठे बैठे गुरुजी को बोला। जब मैंने गुरुजी को ये बात बोली तो गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस अपनी फ़ील कराई। वो कैसे कि स्वाति दी जो लाइव आती है मिरेकल्स ऑफ गुरुजी जिनका पेज है, और उन्होंने ना पोस्ट डाली हुई थी। आज से पहले भी मैंने कई उनकी पोस्ट देखी, बट उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ। हालांकि गुरुजी ने इतनी कृपा रखी कि घर में काफ़ी स्वरूप हैं गुरुजी के। उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, मुझे ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो मैं कहा कि मैंने गुरुजी को ऐसे देख के बोला, मैंने कहा अगर आप मेरे साथ हो ना, आपने अपनी प्रेजेंस फील करानी है, तो गुरुजी मुझे ना आज एक स्वरूप दिलवा देना। अगर एक स्वरूप मुझे मिल गया मैं समझ जाऊँगी कि आप ना मेरे साथ हो। तो अब मैंने गुरुजी को ये बात बोल दी। तो मैंने उन अंकल को ना, जो स्वाति दी ने पोस्ट डाली हुई थी कि जिनको भी स्वरूप चाहिए होता है उन अंकल को कांटेक्ट कर लो, फ्री सेवा है, मैंने उन अंकल को मैसेज किया। तो वो अंकल बोले कि दिल्ली में तो ना कोरियर सर्विस है नहीं, तो आपने ऐसा करो, उन्होंने एक नंबर और दिया मुझे कि आपने इन अंकल से बात कर लो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उन अंकल को मैसेज कर दिया। मैंने मैसेज करके बोला कि अंकल मुझे ऐसे ना गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप चाहिए, सत्संग सही स्वरूप, जो कि इतना बड़ा स्वरूप होता है। तो वो अंकल बोले कि ठीक है, लेकिन आपको आना पड़ेगा और फिर आप आके लेके जाना। मैं कहा ठीक है, गुरुजी के स्वरूप के लिए मैं आ जाऊँगी। तो वो लेकिन अंकल बोले कि 6 बजे से ना पहले आना। अब मैं बोलूँ, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा देखो, अब वो बोले 6 बजे से पहले आना, 6:30 बजे तो ऑफ होता है मेरा, ऑफिस में थी मैं। तो लेकिन मैंने उन अंकल को बोल दिया, मैंने कहा अंकल मेरा ना ऑफ 6:30 बजे होता है, तो मैं उसके बाद आ सकती हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है आप आ जाना, लेकिन फ़ोन करके आना। मैंने कहा ठीक है। अब उस टाइम मेरे को ऐसा वेट हो रहा था कि 6:30 कब बजेंगे, मैं जाऊँ, मैं ऑफिस से निकलूँ, ऐसा। तो 6:30 बजे मैं फटाफट निकली। और मैंने उस दिन, जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे उतरती थी, उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आज मुझे जाना है। तो बस मैं गई। तो उसमें ना एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली, वो भी गुरुजी को मानती है, तो वो बोली कि अगर तू स्वरूप में, उस दिन था फ्राइडे, अगर तू फ्राइडे नहीं सैटरडे था सॉरी, तो बोली सैटरडे को कि स्वरूप अगर तू मेरे लिए भी नहीं लेके आई ना तो तू मंडे ऑफिस मत आई। वो
मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने अंकल को बोल दिया अंकल 2 स्वरूप मिल जाएंगे। अब मैंने उनसे बात करी थी सिर्फ 2 स्वरूप की, मैंने और कोई भी ऐसी ब्लेसिंग नहीं बोली थी कि मेरे को वो चाहिए, कैलेंडर स्वरूप चाहिए या कुछ भी नहीं बोला था। सिर्फ 2 स्वरूप की बात करी थी कि मुझे बड़े स्वरूप चाहिए। तो उन अंकल ने बोला ठीक है आप आके ले जाना, मिल जाएंगे। तो जब ऐसे मैंने बोला तो मैंने पापा को फिर बोला, मैंने घर से मतलब फ़ोन कर दिया था मम्मा को कि ऐसे ऐसे शाम को ना जाना है गुरुजी का स्वरूप लेने। मैंने बोला ठीक है पापा के साथ चली जाइए। अब गुरुजी का स्वरूप लेने जाना था तो पापा आए मुझे ऑफिस से लेने, पापा आते थे तो मैंने बैग रखा, तो मेरी बुआ भी आई हुई थी। तो ये जब दादू एक्सपायर हुए थे तो घर पे सब भी थे। तो कुछ दिन बाद की बात है, तो हो गया था हफ्ता 1.5 हफ्ता दादू के एक्सपायर हुए। तो मैंने जब गुरुजी को ये बात बोली तो फिर पापा के साथ मैं फटाफट बैग रख के ना निकल गई गुरुजी का स्वरूप लेने। उन अंकल ने मुझे लोकेशन वगैरह शेयर कर रखी थी। अब एक ही जगह ना गुरुजी ने कितनी बारी घुमवाया, वो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप हमने लेने जाना था उस जगह हमने कितनी बारी राउंड काटा। अब वो पता नहीं गुरुजी ने क्या कर्म कटवाने थे, और गुरुजी का स्वरूप है इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, ब्लेसिंग इतनी बड़ी है। तो ठीक है, तो पापा ना थोड़ा सा ऐसे इरिटेट हो गए, कह रहे कि इतनी देर हो गई मुझे ना पता है घबराहट सी हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी ना कर्म कटवा रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, चलो तो मिल जाएगा रास्ता। उसके बाद वही हाँ उन अंकल से बात हुई जिन्होंने हमारे को स्वरूप देना था। तो उन्होंने बताया कि आप जिस जगह पे खड़े हो ना उसी साइड पर है, लेकिन अंदर करके है। मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ उतरे तो उनकी शॉप थी, उन्होंने शॉप में गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप लगा रखा था। और शॉप के साथ में ही ना एक रूम टाइप बना रखा था जिसमें गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स थी, स्वरूप, कैलेंडर स्वरूप, ब्रेसलेट्स, माला, सब कुछ था गुरुजी का, स्टिकर वगैरह सारी ब्लेसिंग्स। तो उन अंकल ने बोला कि आपको 2 स्वरूप चाहिए ना, मैंने कहा हाँ जी। तो बोले एक घर के लिए चाहिए, मैंने कहा नहीं अंकल अलग घर के लिए चाहिए। तो उन्होंने 2 अलग अलग स्वरूप दिए, एक ये वाला स्वरूप दिया और एक दिया वाइट चोले में। तो मैंने गुरुजी को बस मैं खुश हो गई, मैं कहा अब मेरे हाथ में स्वरूप आ गया ना, मैं समझ गया मेरे साथ हूँ। अब उन अंकल को मैंने कुछ भी नहीं बोला था कि स्वरूप के अलावा भी मुझे ब्रेसलेट चाहिए या कुछ। तो वो अंकल खुद बोले कि आपने कैलेंडर स्वरूप भी बोला था ना। मैं कहा नहीं अंकल मैंने तो नहीं बोला था, पर पापा बोले कह रहे इस साल का कैलेंडर है ना तो आप दे दो। उन्होंने कैलेंडर स्वरूप दिया, मैं निकाल के दे दिया। अब जब वो दिया तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो गुरुजी ने तो आज ब्लेसिंग दे दी इतनी सारी, तो ठीक है। तो फिर मेरे को मन में हुआ, मैंने कहा चलो एक ना ब्रेसलेट पूछ लेती हूँ। अब मैंने उनको बोला था अंकल एक ब्रेसलेट है तो प्लीज़ वो दे दो, ऐसे ही बोला था। उन अंकल ने ना हाथ भरा और उन्होंने मुझे 3 ब्रेसलेट दे दिए, जिसमें से एक ये ब्रेसलेट था जो मैंने पहना हुआ है, एक ये दिया, एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट था उन्होंने मुझे दे दिया। और मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा कहाँ गुरुजी मैंने आपको बोला था कि मुझे स्वरूप चाहिए आपका एक, अगर आप स्वरूप मुझे मिल गया तो मैं समझ जाऊँगी कि आप मेरे साथ हो। आपने मेरे को तो ऐसे लाद के भेजा, इतनी ब्लेसिंग्स मेरे हाथ में, कैलेंडर स्वरूप, 2 स्वरूप गुरुजी के, ब्रेसलेट्स हाथ में गुरुजी के। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे के भेजा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कहने का मतलब है कि गुरुजी पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अगर आप उनसे इतनी सी चीज़ मांग रहे हो ना, उन्होंने आपको देना इतना है। तो वो ये है कि हम जो मांगते हैं ना वो हम अपने हिसाब से मांगते हैं, जो हमारे को लगता है कि हमारे लिए ठीक होगा, लेकिन जो गुरुजी ने देना है ना वो हमारे को उससे कहीं ज़्यादा डबल करके देना है। और गुरुजी वैसे ही देते हैं, ब्लेस करते हैं। मैंने आज तक गुरुजी से जो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि मैंने गुरुजी से कोई चीज़ मांगी नहीं है, मैं ये बोलती हूँ। वैसे गुरुजी बोलते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी कभी जैसे बोल देती हूँ, पर वर्डिंग्स हमेशा ये रहती हैं बाकी जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है मेरे लिए ये चीज़ है तो ज़रूर देना, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत आपको बोल रही हूँ, कुछ गलत आपसे मांग रही हूँ, तो आप अपने आप देख लेना, ये चीज़ ज़रूर रहती है। और अगर वो चीज़ मेरे लिए ठीक होती है तो वो हो जाती है, अगर नहीं होती तो गुरुजी से डबल ट्रिपल करके मुझे देते हैं, जो कि गुरुजी ने मुझे हमेशा से दिया है। और बहुत अच्छी ब्लेसिंग बख्शी हैं मेरे को, हमेशा से डबल ट्रिपल करके ही बख्शी हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, जो मैं बोलती हूँ गुरुजी सब सुनते हैं। कभी परेशान होती हूँ तो मैसेज भी ऐसा ही आता है गुरुजी का रात को, जैसे मुझे ना हमेशा रात को 12 बजने का वेट होता है। कभी जैसे सो गई तो बात अलग है, लेकिन हमेशा जैसे इफ़ मैं जगी हूँ तो 12 बजे मैं फटाफट फेसबुक ऑन करती हूँ, मुझे लगता है बस गुरुजी की आज ग्रेस आनी है, अब देखते हैं आज गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। और ऐसा हमेशा होता है कि मैं जो मन में सोच रही होती हूँ ना उससे ही रिलेटेड गुरुजी मैसेज देते हैं, कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं, मुझे हमेशा से जवाब देते हैं।
कभी ऐसा होता है विज़न में आके ब्लेस कर गए। आजकल मैंने गुरुजी से ये बोल रही हूँ कि गुरुजी कभी विज़न में आके ना आपने मेरे से बात नहीं करी, कम से कम मुझसे बात तो करो। और एक बारी मैंने गुरुजी को बोला था कि अपने ना साक्षात दर्शन कराओ। सारी संगत बोलती है कि गुरुजी आप साक्षात दर्शन देते हो, पर मुझे तो आपने कभी नहीं दिए। होता है ना कि हम देखते हैं, सुनते हैं कि ये सत्संग हुआ, अच्छा इफ़ कहीं अमृत वर्षा हुई है तो गुरुजी इस घर में भी ब्लेस करो, अपने इस घर में भी अमृत वर्षा करो। तो वैसा मैंने गुरुजी को बोला कि न्यू ईयर की बात है, लास्ट ईयर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने ना कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं दिए, मुझे ना दर्शन देना। जिस रात को मैं बोल के सोई, अगले दिन वही न्यू ईयर था, गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर पे अपने दर्शन कराए। वो स्वरूप घर में नहीं है जिस स्वरूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे। और दर्शन क्या थे कि टीवी के साथ में ना गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है और उसमें ना गुरुजी की आइज़ मूव कर रही हैं और मूव कर रही हैं पूरे घर में जैसे देख रही हैं। और उसमें ना कलर्स चेंज हो रहे हैं गुरुजी के, कभी पर्पल हो रही है, कभी ग्रीन, ऐसे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो दर्शन दे रहे हैं। जब मुझे ये दर्शन हुए तो मम्मा पापा बैठे हुए, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा देखो गुरुजी के ना इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। फिर मम्मा को दर्शन नहीं हुए तो मम्मा ने उठ के बाहर बालकनी में चले गए। तो गुरुजी को ना उसमें मेरे को विज़न में जो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी को ना एक पिंक कलर की चुन्नी उड़ाई हुई है, जैसे ये चुन्नी है वैसे गुरुजी को ना पूरे स्वरूप पे उड़ा रखी है। तो वो पिंक कलर की चुन्नी थी, लाइट पिंक कलर में। वो चुन्नी ना गुरुजी की जैसे गिरी, कोई जैसे जैसे ये चुन्नी है तो मैं ऐसे करूँगी तो लगा कि गिरी। तो मैंने कहा कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने मम्मा को बाहर से बुलाया, ये सब विज़न में हुआ कि मैंने मम्मा को बाहर से बुलाया। मैंने कहा देखो मम्मा गुरुजी इतने प्यारे दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने चुन्नी अपनी मूव करी है। तो जैसे मैंने ये चीज़ बोली गुरुजी ने दोबारा चुन्नी मूव करी, तो मुझे गुरुजी ने वैसे दर्शन कराए कि उन्होंने दर्शन दिए। मैं बड़ा खुश हो गई कि गुरुजी को मैं बोल के सोई थी और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और न्यू ईयर पे दर्शन दिए। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने न्यू ईयर पे अपने साथ मनवाया, सत्संग में गुरुजी ने बुलाया और बहुत इन्जॉय कराया था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरे जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे अपने साक्षात, वो तो मैंने खुद मुझे जैसे गुरुजी को टच किया था वैसे दर्शन गुरुजी ने दिए थे। कि गुरुजी का ना एक चोला है ना, ब्लू कलर कह सकते हो ना, पर्पल, थोड़ा मिक्स शेड है। तो मैंने मतलब उस चोले में गुरुजी ने ना दर्शन दिए और गुरुजी की हाइट उसमें इतनी लंबी है कि मैं ना गुरुजी के मतलब नीज़ तक भी नहीं पहुंच रही हूँ और मैं बहुत छोटा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बच्चा गुरुजी को जैसे कोई बुला रहा हो, बिल्कुल वैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए थे। कि गुरुजी कहीं खड़े हैं और उनके साथ ना एक कोई सिख अंकल है, सरदार अंकल, वो खड़े हैं और गुरुजी ना उनसे बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं थोड़ा परेशान थी तो अपसेट टाइप मेरा मूड रहता था। तो मैंने मतलब गुरुजी को ना बाजू खींच के, जैसे कोई छोटा बच्चा बुलाता है, गुरुजी ने इतनी इतनी बाजू का चोला पहना हुआ था। तो मैंने गुरुजी को ना बुला रही हूँ, मैंने गुरुजी को ना ऐसे खींचा और मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मेरी बात सुनो, मुझे ना आपको कुछ बताना है। तो मैं बुला रही हूँ लेकिन गुरुजी ना मस्त अंकल से बातें कर रहे हैं। तो मैं 2-3 बारी गुरुजी, मतलब मेरे लिए वो बात इसलिए बड़ी थी कि गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन कराए और मैंने उनको टच किया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने विज़न में आके मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। और सपना कभी भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गुरुजी कभी भी, गुरुजी का ड्रीम आप कभी भी नहीं ले सकते हो। अगर गुरुजी आपको ड्रीम में आ रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं, वो गुरुजी अपनी मर्ज़ी से आते हैं। जब उनको ब्लेस करना होता है वो तब आते हैं और वो विज़न होता है कि गुरुजी आपको साक्षात आके ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन कराए और विज़न में आके ब्लेस किया। 2 बारी शहद वर्षा गुरुजी ने दिखाई विज़न में कि, और इवन वो सचखंड का प्रसाद मैंने खाया भी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने इतने प्यारे मुझे दर्शन दिए और वो प्रसाद भी खिलाया। एक बारी मैंने खाली खाया था प्रसाद, कि जिन आंटी की मैं बात कर रही थी जो गुरुजी को, फरीदाबाद वाले गुरुजी को मानते थे, उन आंटी के साथ ही मुझे दर्शन कराए कि गुरुजी का ना येलो चोले वाला स्वरूप है, उसमें से ना मतलब माउथ में से गुरुजी के ना कुछ येलो येलो सा निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा मैं गुरुजी को खाना भोग लगाती हूँ, शायद कहीं मतलब ऑयल वगैरह तो नहीं है। तो मैंने वो टच किया तो वो ना चिपचिपा सा था और जब मैंने वो टच किया तो मैंने ना टेस्ट कर लिया उसको और वो शहद था। तो मैं अगले दिन जब मैं से विज़न मेरा हुआ कंप्लीट, मैं उठी सो के, मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने शहद वर्षा मतलब दिखाई और ऐसे दर्शन कराए।
तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को। एंड देन फिर दूसरी बारी भी गुरुजी ने ऐसे ही दर्शन कराए कि उसमें तो इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने बख्शी थी कि घर में जितने स्वरूप हैं, इवन कैलेंडर स्वरूप भी है ना, उसमें भी गुरुजी के मतलब फेस से या हर जगह ना शहद ही शहद, मतलब गुरुजी का जैसे ये वाला स्वरूप है, ये स्वरूप पूरा शहद से भरा हुआ है। वो गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया कि, और मैंने टेस्ट किया, मेरी दादी ने, जो दादी है मेरी, उन्होंने टेस्ट किया, जो प्रसाद खाया, और मम्मा ने खाया वो प्रसाद। तो गुरुजी ने विजन में आके हमें ब्लेस किया। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग बख्शी। और जब मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी दर्शन दे दो, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी बहुत दिन अमृत वेले में बोली मैं गुरुजी को, यहीं बैठ के जैसे मैं गुरुजी को अमृत वेला जैसे करती हूँ, गुरुजी से बातें वगैरह करती हूँ, तो मैं यहीं बैठी हुई थी और मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बड़े दिन हो गए, मेरे को ना अपने मतलब विजन में आके दर्शन नहीं दिए। और हम मानोगे नहीं, उसी रात को गुरुजी सपने में, मतलब कैसे गुरुजी आए बटरफ्लाई के रूप में, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी और गुरुजी ने दर्शन दिए। तो गुरुजी का शुक्राना है। जब आप बोलते हो कभी कभी तो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं और सारे जवाब भी देते हैं, कभी कभी होता है कि देर लग जाती है। जब गुरुजी ने राइट टाइम चूज़ किया है तब वो चीज़ उन्होंने करनी है, बस आपको ना पेशेंस रखने होते हैं। मैं तो खुद अपने बारे में बोलूँगी, मेरे अंदर ना पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। जब तक जैसे गुरुजी से जर्नी नई नई स्टार्ट भी हुई थी ना, तब तक भी मैं कहूँगी मेरे को किसी चीज़ का ना सब्र नहीं रहता था। मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी ये चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे। और आज वो टाइम है, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, ठीक है, कभी कभी होता है कि मेरा मन कभी कभी परेशान हो जाता है, लेकिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि पेशेंस इतने आ गए ना, कोई चीज़ अभी नहीं हो रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना तो देख लेंगे। आखिरी में घुमा फिरा के सिर्फ एक ये बात याद आती है कि गुरुजी साथ हैं, तो उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनकी नज़र से पत्ता नहीं हिल सकता, तो और क्या ही बात होगी। इस चक्कर में बस होता है कि नहीं, गुरुजी हैं, सब ठीक करेंगे। और बस फिर ऐसा होता है कि वो चीज़ फिर कंटिन्यू रहती है कि नहीं, गुरुजी हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। और फिर वही, कभी ज़िद नहीं करती कि गुरुजी ये चीज़ मुझे चाहिए तो करो करो करो, कभी भी नहीं। और गुरुजी ने इतनी मेहर रखी है अपनी कि समझ जाती हूँ, और गुरुजी हैं समझाने वाले। पहले कुछ नहीं पता था कि सेवा कैसे करनी है, कि गुरुजी को चंदन का टीका कैसे लगाना है, कुछ भी नहीं पता था। और उस टाइम पर तो जैसे स्वाति दी का लाइव, वो तो अब हुआ है कि मैंने लॉकडाउन में देखना स्टार्ट किया था, उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को गुरुजी ने जो सिखवाना था वैसे सिखवाया। लेकिन सारी चीज़ें ना गुरुजी ने खुद सिखवाई और खुद समझाया कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना है। जिन अंकल के हम जाते थे ना सत्संग पे, उन अंकल का थोड़ा नेचर ऐसा था कि अंकल ना डांट देते थे, और मुझसे डांट बर्दाश्त नहीं होती। और वहाँ संगत को भी यही होता था कि नहीं, गुरुजी से मिलने आते हैं ना तो बस उतना ही ठीक है। तो अब हमारे को ये होता था कि गुरुजी का ना घर में सत्संग कराना है तो कैसे करें। नया नया था, सब कुछ तो पता नहीं था, तो मैं ना बहुत नोटिस करती थी। गुरुजी सब चीज़ें खुद नोटिस कराते थे। मैं देखती थी गुरुजी को चोला कैसे पहनाते हैं, और भोग कब लगता है, कैसे लगता है, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम पर मैं बस नोटिस करती रहती थी कि ऐसे ये चीज़ हो रही है, अच्छा ऐसे। तो वो करते 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 फिर उसके बाद मन में आया कि अपना गुरुजी का सत्संग करना है घर में। और गुरुजी ने सब चीज़ें खुद अरेंज कराई, सारा कुछ। जब जिस दिन सत्संग था, थोड़ा ये था भाग दौड़ इसलिए हुई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, पता नहीं, तो बस ऐसा हो रहा था कि सब अच्छे से हो जाए। एंड वो मुझे आज भी याद है, 3 साल नहीं 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। 2017 में जब गुरुजी से कनेक्ट हुआ, 2018 से घर में सत्संग होना स्टार्ट हुआ था। तो उस दिन रेड और क्रीम कलर का चोला गुरुजी ने पहना था, और जो कि खुद गुरुजी ने अपने दरबार की सेवा मुझे बख्शी थी। और आज भी वही है कि हमेशा दरबार की सेवा मुझे गुरुजी बख्शते हैं, चोला हो या रंगोली बनानी हो, गुरुजी ने सब कुछ खुद ही सिखाया है। मैं कभी भी नहीं मैं ये बोलूँगी कि मैंने खुद सीखा है, क्योंकि मैं कोई भी नहीं होती ये बोलने वाली। गुरुजी ने खुद सिखाया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कभी जहाँ कोई गलती हो जाती थी, वो किसी ना किसी थ्रू ना पता लग जाता था कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी, ये चीज़ ऐसे होनी है। तो बस गुरुजी से हम यही करते थे कि गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप खुद सिखाते चले जाना। और आज तक वही टाइम है। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं सब कुछ सीख गई हूँ, क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर गुरुजी से सीखते ही रहना है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं। अगर गुरुजी से इतना कनेक्टेड हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं गलतियाँ नहीं करती, हो जाती हैं जाने अनजाने में गलतियाँ।
लेकिन हाँ उस टाइम ना अगर गलती होने वाली भी होती है ना तो ऐसा लग जाता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है तो ये चीज़ नहीं करनी। मुझे ना इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, और मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि गुरुजी मेरे से नाराज़ हो जाए। मैं हमें कभी कभी जब होता है ना गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं होती तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ गुरुजी मेरे से नाराज़ हो, फिर अगले दिन मैसेज आएगा प्यो कदे ना नाराज़ नहीं होंदा अपने बच्चियां को लो, तो ऐसा मैसेज आता था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी मुझे पता लग गया मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो गुरुजी आंचल दी ने ये लाइन बहुत सही लिखी है, आंचल आंटी ने, कि गुरुजी का एहसास सबसे ख़ास है, जो कि वाक्य में है। गुरुजी का एहसास सबसे ख़ास ही है और उनकी संगत ही ये चीज़ समझ सकती है कि क्या ब्लेसिंग होती है जब गुरुजी आपको, अगर आपको एक लॉकेट स्वरूप भी मिल रहा है ना तो वो संगत ही जान सकती है कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर एक लॉकेट स्वरूप भी आपके पास है तो गुरुजी साक्षात आपके साथ हैं। और जो बोलते हैं कि गुरुजी के स्वरूप को कभी एडिट मत करो, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरुजी तो खुद बोलते हैं कि गुरुजी ने ये चीज़ खुद बोली है कि मेरे स्वरूप भी बातें करेंगे, जो कि करते हैं। अगर कभी कभी मैं बैठी होती हूँ, मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि गुरुजी ना सामने बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं जिस साइड जाऊँगी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की आइज़ मूव कर रही है। और गुरुजी वाकई में अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे वंदना आंटी ने लिखा है कि अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बस आप कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, कोई आपके साथ गलत कर रहा है ठीक है, कभी कभी पेशेंस लेवल हो जाता है कि नहीं गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है, या कुछ कभी कभी मुँह से ऐसी कुछ बातें भी निकलाती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में वो चीज़ हो गई है तो आप माफ़ी मांग लो गुरुजी से कि गुरुजी आज के बाद ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन आपको उस टाइम पता लग जाता है, क्योंकि गुरुजी से जब आप जुड़ते हो ना तो आपको आपकी गलतियाँ भी दिखने लगती हैं, जो कि गुरुजी खुद दिखवाते हैं। उनसे माफ़ी मांग लो कि गुरुजी बस अब ऐसे आगे से गलती नहीं होगी। लेकिन अपनी तरफ से पूरा यही कोशिश करो कि आपके मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, आप किसी को गलत नहीं बोलो कि वो इंसान तो ऐसा है या वैसा है, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं आप अपने कर्म बढ़वा रहे हो। अगर आप किसी सामने वाले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो उसके कर्म तो जो नेगेटिव थे वो तो कट गए, आपने ही कटवा दिए, और उसके जो नेगेटिव कर्म थे ना वो आपने ले लिए। तो कभी भी किसी को गलत नहीं बोलो, किसी को भी कुछ उल्टा मत बोलो, या किसी के लिए भी मन में मैल मत रखो कि गुरुजी वो तो मेरे साथ ऐसा करके गया। अब रिवेंज जहाँ आ जाता है ना वो चीज़ बहुत गलत होती है। आप सिर्फ गुरुजी को सौंप दो कि गुरुजी आप बैठे हो। नो डाउट ये चीज़ है कि गुरुजी, जब आप गुरुजी को बोलते हो ना, सौंपना शुरू कर देते हो कि गुरुजी उसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब आगे आपका काम है उसको जवाब देना। कुछ टाइम में ना आपको खुद गुरुजी दिखा देंगे कि गुरुजी ने उसको इतना अच्छा जवाब दिया है ना, कि जो जवाब आप भी नहीं दे पाते ना वो गुरुजी ने दे दिया है। ये चीज़ है, फैक्ट है, मैंने ये खुद देखी है। तो अब वो ये है कि कोई कुछ बोलता है ना, मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती हूँ, कोई बात नहीं बोलने दो, गुरुजी बैठे हैं अपने आप देखेंगे। कभी कभी होता है कि पेशेंस लेवल एकदम ऐसे नीचे गिर जाता है कि गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुद देख लेना आप, तो उसने ना मेरे को ऐसे बोल दिया। लेकिन फिर ठीक है, फिर बाद में समझ आती है नहीं गुरुजी ने मना करा है तो वो चीज़ नहीं करनी है, गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे। सारी बात ना यहीं आके रुक जाती है कि नहीं अब ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ नहीं करनी है। और गुरुजी खुद समझाते हैं, अपने आप मन में डाल देंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी हैं, बहुत कुछ सिखाया है, और गुरुजी ने अपने चरणों से लगा के रखा हुआ है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और मैं शेयर करूँगी कि मैं जाती थी सत्संग पर, जब भी जैसे रजौरी गार्डन में सत्संग होता था, तो उसके बाद जैसे एक आंटी हैं जिन्होंने ना गुरुजी का मतलब वो बनवा रखा है, रूम बनाया हुआ है, और वो आंटी भी कोई नहीं बस गुरुजी हैं खुद बनवाने वाले। तो सब कुछ है उस रूम में, गुरुजी के लिए छोटा सा बेड और चप्पलें गुरुजी के लिए रखी हुई हैं, और साथ में ही वॉशरूम भी है ताकि गुरुजी को दिक्कत ना हो, वैसा बिल्कुल रूम बना हुआ है, बहुत क्यूट सा छोटा सा रूम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके। तो मैं एवरी संडे ना, एवरी संडे ही सेकेंड और फोर्थ संडे उनके यहाँ सत्संग होता था, तो मैं जाती थी। और जब सत्संग पे जाना स्टार्ट किया वहाँ पे आंटी के यहाँ, तो धीरे धीरे सेवा मिलने लगी कि गुरुजी सेवा दे देते थे, कभी चंदन का टीका संगत को लगाना है, ऐसे सेवा मिल जाया करती थी मुझे। तो जब सेवा मिलती थी तो एक बार ही ना क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे उस दिन सेवा नहीं दी। मतलब एवरी टाइम मैं जब भी जाती थी सेकंड संडे या फोर्थ संडे, तो मुझे ना गुरुजी हमेशा सेवा दे देते थे। उस दिन गुरुजी ने ना मुझे चंदन के टीके की सेवा नहीं दी, और मैं ना पूरे सत्संग गुरुजी से लड़ती रही। मैं कहा आज देख लिया मैंने आपको, आपने ना मुझे सेवा नहीं दी। बहुत लड़ी मैं गुरुजी से,
जैसे बेटियाँ पापा से नाराज़ हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे मैं लड़ती रही। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देना ना मेरे को सेवा, मैं आपसे नाराज़ ही रहूँगी ऐसे। तो फिर क्या हुआ कि लास्ट में जब आरती का टाइम था, आरती होनी थी, मंत्र जाप हो गया था, तो मैं खड़ी हुई थी जस्ट, आरती की सेवा मुझे कभी भी नहीं मिली उस दिन। मैं गुरुजी से पूरे सत्संग में लड़ती थी और गुरुजी ने मुझे आरती की सेवा दी। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही, मैं कहा गुरुजी सॉरी मैं आपसे लड़ती रही। फिर मुझे समझ आ गया, क्योंकि हम ये चीज़ अक्सर करते हैं और ये होती रहती है। तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे पहले सेवा नहीं दी, लेकिन मैं लड़ती रही, गुरुजी ने मुझे आरती की सेवा दे दी कि सारी मतलब सारी संगत को आरती देनी है या आरती करवानी है, वो सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी। उसके बाद लंगर प्रसाद की सेवा भी बख्शी। तो मैंने कहा गुरुजी को बोला था कि चंदन की टीके की सेवा आपने मुझे नहीं दी, और लास्ट में गुरुजी ने सेवा मुझसे कराई। और एक बारी फिर वैसा हुआ कि गुरुजी ने जब मुझे सेवा बख्शी तो क्या किया कि मैं बैठी हुई थी, एक आते हैं वहाँ पे अंजू आंटी, उन्होंने बोला कि वो आंटी सेवा करते थे चाय प्रसाद की और जैसे लंगर प्रसाद की सारी सेवा ना उन आंटी की थी, जो गुरुजी उनको बख्शते थे। गुरुजी हैं सेवा बख्शने वाले, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई सेवा भी नहीं ले सकता। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि बेटा आज ना मेरे को काम है, तो मैं ना बस माथा टेकने आई थी, आज ना सेवा तूने करनी है यहाँ पर। मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा गुरुजी आज तो आपने मुझे बड़ी अच्छी सेवा दे दी कि पूरे सत्संग में आपने मतलब सेवा लेनी है मुझसे, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और सत्संग में गुरुजी ने मेरे से सेवा ली, क्योंकि मैं अक्सर गुरुजी को बोलती थी कि आज मैं आ रही हूँ, मुझे सेवा ज़रूर लेना, सेवा मुझे ज़रूर करनी है। तो बस गुरुजी ने सत्संग में, पूरे सत्संग में सेवा करवाई। और गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने सेवा के लायक समझा और मुझे सेवा बख्शी। फिर एक बारी क्या हुआ, उन्हीं आंटी के घर की बात है जहाँ एवरी संडे सत्संग होता था। मैंने एक अंकल आते हैं, तो अब तो जैसे लॉकडाउन की वजह से सत्संग वहाँ पे होना बंद हो गया था, सिर्फ आंटी अपने घर में करते थे, संगत नहीं बुलाते थे। तो अब भी नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि कोविड के चक्कर में। तो पहले जब मैं संडे को गई आंटी के यहाँ, तो मेरे को ना चंदन के टीके की सेवा मिली। मैंने सारी संगत को चंदन का टीका लगाया। जो गुरुजी के रूम में जितनी संगत खड़ी थी उनको लगा के मैं बाहर की साइड चली गई, जो बाहर संगत थी उनको मैंने चंदन का टीका लगाया। तो एक अंकल थे वहाँ, तो मतलब वो थोड़ी ऐसा था कि जैसे गुरुजी की तो हाइट बड़ी थी, उन अंकल की हाइट थोड़ी छोटी थी, लेकिन वो अंकल ना कभी भी नहीं, एवरी टाइम वो अंकल जैसे हर संडे, जैसे जब भी मैं जाती थी सत्संग पे, जब भी सत्संग होता था वो अंकल आते ही आते थे। और मुझे कभी भी उन अंकल ने ना आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब जैसे हंसते थे मुझे देख के, लेकिन तो मेरे को मुझे कुछ बोले नहीं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ रख के हंसे, और मैंने अंकल को चंदन का टीका लगाया। और मुझे उस दिन ना ऐसा फील हुआ था कि गुरुजी ने ना खुद मतलब मेरे सर पे हाथ रखा है और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो और ये चीज़ है कि गुरुजी की संगत में भी गुरुजी खुद बसते हैं। तो उस दिन मुझे ना वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से फील हो रही थी, जैसे गुरुजी ना मेरे आसपास हैं और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत से ऐसे सत्संग है जो मैं ना कभी भूल सकती हूँ, और मतलब जो माइंड में आता जा रहा है ना मैं बोलती चली जा रही हूँ। जो गुरुजी ने जिस संगत को सुनवाना है, जो उन्होंने सत्संग शेयर करवाना है, तो बस उन अंकल ने जब ऐसे हाथ रखा मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिया, क्योंकि गुरुजी की संगत में गुरुजी बसते हैं। उन्होंने जब आशीर्वाद दी मुझे देख के हंसे, और उन अंकल के मतलब उस दिन ना उन अंकल के फेस पे नूर भी कुछ ऐसा ही था जैसे गुरुजी के फेस पे नूर रहता है, बिल्कुल वैसे। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने बाद में गुरुजी को मतलब शुक्राना किया और मम्मा को बताया। मैंने कहा मुझे ना आज ऐसा फील हुआ। फिर एक बारी जब मैं आंटी के यहाँ जब गई तो सत्संग पे संडे जहाँ जाती थी, उस दिन ना क्या हुआ, 2 या 3 संगत के साथ ऐसा हुआ था। मैं मतलब गुरुजी की जैसे गद्दी है, मैं बिल्कुल सामने बैठी थी, तो आराम से मैं बैठी हुई थी और फ़ोन मैंने सामने रखा हुआ था। गुरुजी के यहाँ जब भी जाती हूँ ना मेरा फ़ोन या तो स्विच ऑफ हो जाता है या तो मैं साइलेंट पे कर देती हूँ, और मुझे ना किसी से कोई मतलब नहीं होता। मुझे बस ये होता है कि गुरुजी और मैं, और कुछ भी नहीं, क्योंकि वैसे भी गुरुजी के पास आप जाओ तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने वो फ़ोन रखा हुआ था। तो जल प्रसाद मिला, उसके बाद हम बैठे हुए थे, अच्छा ध्यान लग रहा था उस दिन भी गुरुजी के पास। तो मैंने फ़ोन सामने रखा था, तो अचानक ना मेरी जैसे आँख मैंने खोली, ध्यान लग रहा था उस टाइम, मैंने आँख खोली तो फ़ोन पर ना पानी की जैसे बूंदें थी। मैं कहा पता नहीं कहाँ से ही, तो साथ में संगत बैठी, मेरे को लगा शायद किसी ने जल पिया है तो उसकी ना हो। कई बारी होता है कि जैसे ढक्कन आप खोलते हो तो उस चक्कर में, तो मुझे पहले ऐसा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आंखें बंद करी, फिर मेरे ऊपर पानी की जैसे बूंदें आई। तो मैंने कहा यार ये आ कहाँ से रही है, सारी संगत तो जैसे आराम से ध्यान लगा के बैठी हुई है, बॉटल्स जो गुरुजी के जल प्रसाद में मिलती हैं तो वो साथ में पड़ी हैं, लेकिन किसी संगत ने जल भी नहीं पिया। मतलब ऐसे कैसे मेरे ऊपर जल आया।
2-3 बारी मेरे से ना ये चीज़ हुई, तो मैंने इग्नोर कर दी। उस टाइम मतलब नहीं पता था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि सत्संग ओवर हुआ, हम जब नीचे उतरे, जैसे हम कुछ ऐसे सत्संग थे तो आते थे, मतलब संगत आती थी हमारे साथ में। तो वो एक आंटी थी और एक अंकल साथ में गए थे। वो बोले कि अरे पता नहीं आज गुरुजी के ना सत्संग में क्या हुआ कि हमारे ऊपर ना जल की बूंदें आई हैं। मैं कहा अच्छा। तो एक जो अंकल हैं उनको मैं मतलब शुरू से चाचू बोलती हूँ, हमारे गले में रहते हैं, गली में। तो वो बोले कि आज ना मेरे ऊपर पता नहीं जल की छींटें आई हैं गुरुजी की। तो मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और एक बारी ना 2-3 बारी हुआ है। तो वो जो दूसरी आंटी थी वो भी बोली कि यार ना मेरे ऊपर जल की छींटें आई हैं। तो फिर उसके बाद कोई संगत बोली कि गुरुजी ने ना अमृत बरसाया आपके ऊपर। तो अगर ऐसा हुआ है, वैसे ऐसा कभी बहुत रेयर संगत पे हुआ। तो हमारे को लगा, तो मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन भी कि गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग हमें दी, और मतलब एक तरह से अमृत बरसा दिया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी अमृत वर्षा करो, अमृत वर्षा ब्लेस करना अपने इस घर में भी। और गुरुजी ने, जब मैं ये बोलती हूँ ना गुरुजी अमृत वर्षा के दर्शन मुझे कैसे ना कैसे, चाहे कोई वीडियो आ जाए, या एक बारी गुरुजी ने विजन में अमृत वर्षा भी ब्लेस करी कि अमृत वर्षा की गुरुजी ने दर्शन कराए। तो मेरे लिए ये था कि गुरुजी ने जो विजन में दिखा दिया ना वो हो गया, वो गुरुजी ने बस ब्लेस कर दिया, तो वो कर दिया। क्योंकि गुरुजी का ड्रीम आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। आप जितना मर्ज़ी रात को सोच के सो जाओ कि ये गुरुजी आज मेरे सपने में आएंगे या मुझे ब्लेस करेंगे आके, वैसे तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से गुरुजी का ड्रीम नहीं ले सकते। तो बस वही था कि गुरुजी ने विजन में आज, मतलब वैसे अक्सर गुरुजी ब्लेस करते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी जैसे घर में होता है लाइट फ्लिकर करती है, वैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। चंदन के टीके में अक्सर गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है छोटे छोटे दर्शन देख के, क्योंकि गुरुजी की संगत समझ सकती है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ओम के दर्शन हो जाए ना तो दिल को ना अलग ही खुशी मिलती है कि गुरुजी ने आज ब्लेसिंग दी है। और ऐसा होता है कि जैसे घर में सबको दर्शन करने में, अब फटाफट ना फ़ोटो क्लिक करो और ग्रुप में डालो ताकि सारी संगत भी दर्शन कर ले। और इस चीज़ में मतलब एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो अभी गुरुजी माइंड में लेके आए, कि कई संगतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको अगर गुरुजी की कोई ब्लेसिंग मिले ना, वो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। चाहे गुरुजी आपके विजन में आ रहे हैं या आपको कैसे भी ब्लेस कर रहे हैं, कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। पर ये चीज़ ना बहुत गलत है, क्योंकि गुरुजी तो खुद बोलते हैं, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तब भी तो यही बोलते थे कि चलो जिसको भी उठाना है गुरुजी ने उठा के बोला चलो सत्संग सुनाओ। तो बोलते थे कि मैं तेनू की ब्लेस कितना है। जब गुरुजी ये चीज़ बोलते थे, जब गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि आप जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग करता है सुनाता है उसका भी कल्याण है, तो क्यों नहीं सारी संगत में वो ब्लेसिंग शेयर करनी जो कि आपको गुरुजी ने दी है। हर संगत को वो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। आपको नहीं पता कि उससे गुरुजी ने किसको क्या ब्लेस कर देना है, तो आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग शेयर करा करो, चाहे वो ओम दर्शन ही क्यों ना हो। आप अगर ऐसा नहीं कि सोचना है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए, अगर गुरुजी आगे से दर्शन ना दे मैंने तो अपनी ब्लेसिंग शेयर कर दी, या तो गुरुजी ने विजन में आके मुझे ये दिखाया तो मुझे नहीं करना चाहिए शेयर। मुझे जितना जो भी मेरे माइंड में आया, जो भी गुरुजी ने जितना आज तक ब्लेस किया, चाहे वो विजन में आके किया या वैसे ब्लेस किया, मैंने वो सब चीज़ें बोली क्योंकि गुरुजी ने बुलवाई। और गुरुजी चाहते हैं कि आप हर एक संगत से अपनी वो ब्लेसिंग शेयर करो ताकि उसकी ब्लेसिंग हर किसी संगत को मिले। सब संगत को ब्लेस करना चाहिए ना। जैसे हम, अगर आप एक लॉकेट पे प्रसाद है, वैसे तो बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग आपको जैसे शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको देना नहीं चाहिए जो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी सामने वाली संगत को आपसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो आप उस संगत को वो लॉकेट प्रसाद या जो भी आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग है उस टाइम आप वो दे दो, क्योंकि उसका कल्याण गुरुजी ने जैसे भी तय करना है वो तो करना ही है। लेकिन आपको गुरुजी ने अगर ज़रिया चुना है ना, तो इस चीज़ में भी आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि गुरुजी ने इस लायक आपको समझा कि आपको ज़रिया बनाया किसी और संगत तक पहुंचने तक का या उनको बताने का। कभी किसी को गलत गाइड मत करो या ऐसे फेक चीज़ें मत बोलो कि गुरुजी इतने टाइम में तो आपको ब्लेस कर ही देंगे, क्योंकि सबकी जर्नी ना गुरुजी के साथ अलग है जो कि गुरुजी ने खुद तय करी है। हम कोई भी नहीं होते बोलने वाले, बस आप समझा सकते हो सामने वाले को कि गुरुजी आने वाले टाइम में जब भी उनको ठीक लगेगा वो ब्लेस ज़रूर करते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है और गुरुजी पर विश्वास रखना है। अपनी ब्लेसिंग हर किसी के साथ शेयर करो, जो भी जितनी भी संगत है, चाहे वो ओम दर्शन है, कोई भी दर्शन है, अमृत वर्षा है या कुछ भी, कोई भी ब्लेसिंग आपको छोटी से छोटी ब्लेसिंग गुरुजी अगर बख्शते हैं ना, वो आपको हर किसी से शेयर करनी चाहिए ताकि सामने वाली संगत को भी गुरुजी ब्लेस करें। और
एक नेहा गुप्ता आंटी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि आपको मतलब खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि आप ब्लेसिंग जितनी बांटोगे, गुरुजी को भी खुशी होती है कि उनके बच्चे ब्लेसिंग आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो सामने वाली संगत को भी ब्लेसिंग मिल रही है। तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग हर किसी को मिलनी चाहिए। मैं तो खुद गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आपको शेयर ही करना चाहिए, और गुरुजी कभी भी मेरे मन में या किसी भी संगत के मन में ये भाव मत लेके आना कि आपने मेरे को ब्लेस किया तो मैं सामने वाले को ब्लेस क्यों होने दूँ या उससे क्यों शेयर करूँ, ऐसा कभी भी मत लाना। क्योंकि जब आपके मन में ऐसी बातें आने लग जाती है ना, तो आप गुरुजी की सच्ची संगत नहीं कहलाते। मन बिल्कुल साफ़ रखो, गुरुजी की तरफ ध्यान लगाओ। और एक बात और कि अमृत वेला ज़रूर संभालो, क्योंकि अमृत वेला में जो ब्लेसिंग गुरुजी बख्शते हैं ना, वो बेअंत है। वैसे भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी हमें भी अमृत वेला बख्शो, चाहे वो 10 मिनट हो चाहे वो 15 मिनट हो, लेकिन अमृत वेला ना बहुत पावरफुल है। और जो 3 से 6 का टाइम है ना, वो डिवाइन टाइम होता है अमृत वेले का। तो चाहे आपने सत्संग सुनना है, भजन सुनने हैं, गुरबानी सुनने, जिसमें आपको लगता है आप गुरुजी से कनेक्ट फील कर पाते हो, आप वो करो। शुरुआत है, ज़्यादा आपका ना नहीं करेगा कि मन नहीं लगेगा कि मेरे से नहीं बैठा जाता, नींद तोड़ के या नींद ख़राब करके गुरुजी मैं अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा। शुरू में होगा, मेरे साथ तो बहुत बारी होता था कि कभी कभी ना झपकियाँ लग जाती थी, और आज भी ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी मैं सोने लगती हूँ तो मुझे होता है गुरुजी अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा, अब आज्ञा दो, मैं मत्था टेक के सो जाती हूँ। और जब आप गुरुजी को बोलोगे ना, गुरुजी मेरे को उठाओ, अमृत वेला बख्शो, जब उस दिन गुरुजी ने आपको अमृत वेला बख्शना है ना, उस दिन बख्शना ही है, तो गुरुजी ज़रूर आपको बख्शेंगे। खुद उठाते हैं। मेरे को भी गुरुजी ने ऐसा हुआ है कि हर बारी उठा देते थे कि अमृत वेले का टाइम हो गया तो उठना है, किसी न किसी बहाने से ना मेरी नींद खुल जाती थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कभी मैं रात को जैसे उठ जाऊँ, एग्जैक्ट अमृत वेले के टाइम पे गुरुजी नींद खुलवा देते थे। अब तो ऐसा होता है कि मैं जाग रही होती हूँ तो अमृत वेला कर लेती हूँ, लेकिन वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। जिस दिन गुरुजी ने करवाना है उस दिन तो वो मस्त जगवा के रखेंगे, मुझे नई नींद आएगी, ऐसा होता है। फिर कभी कभी होता है कि नींद आने लगती है, अमृत वेला स्किप नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पर हाँ, कोई ज़ोर नहीं है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ ना करना कि गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे आज अमृत वेला नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि रब से तो हमें प्यार करना है ना, गुरुजी कुछ कह थोड़ा ना देंगे कि अगर आप एक दिन अमृत वेला स्किप कर दोगे या नहीं कर पाओगे। गुरुजी को पता है कि किस रीज़न से वो नहीं हो पाया, शायद उसमें गुरुजी की मर्ज़ी थी कि आज उन्होंने आपको अमृत वेला नहीं बख्शना था, अगले दिन बख्शना होगा, तो वो गुरुजी की मर्ज़ी है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप अमृत वेला संभालो, क्योंकि अगर आप एक कदम जब बढ़ाते हो ना गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी 10 नहीं 100 कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ। अमृत वेला संभालो, और बस, और सबके लिए हमेशा ये मांगो कि गुरुजी सबका भला करें, सबकी झोलियाँ बेअंत खुशियों और बेअंत ब्लेसिंग से भरें। जितनी ब्लेसिंग गुरुजी आपने मुझे बख्शी है, अपनी संगतों को बख्शी है, उतनी हर किसी संगत को बख्शना। और जाने अनजाने में भी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। बस हमेशा सबका अच्छा मांगो। और अब जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, प्लीज़ दिन में एक बार ही सही, लेकिन गुरुजी से अरदास ज़रूर किया करो कि गुरुजी आप सबको ठीक रखो और प्रोटेक्ट करो सबको, और ये जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करो। बाकी मैं तो बिल्कुल बोलती चले जाऊंगी कि गुरुजी के सत्संग कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जितना गुरुजी ने आज सत्संग शेयर करवाना था, मैंने आज उतने सत्संग शेयर किए। और गुरुजी अगर कुछ भूल गई हूँ अपनी तरफ से तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जितना आप बुलवाना चाहते थे मैं बोलती चली गई। और सारी संगत का भी शुक्राना कि उन्होंने सुना, सारा सत्संग सुना। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जाते जाते बस जितना भी सत्संग थे, पहले तो गुरुजी का शुक्राना, और शुक्राने में कुछ लाइंस गुरुजी के लिए गाऊंगी, और सारी संगत प्लीज़ कमेंट करिएगा शुक्राना गुरुजी, और साथ साथ बोलिएगा शुक्राना गुरुजी। तो अब गुरुजी के लिए हम पहले शुक्राना करेंगे, उसके बाद मैं लाइव वीडियो एंड कर दूँगी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुँचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना,
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे सेवा बख्शी। और मुझे नहीं पता मैंने कैसा गाया, लेकिन जो गुरुजी बुलवाना चाहते थे, जैसा गुरुजी ने गवाया मैंने गाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अपनी सारी संगत की हाज़िरी अपने चरणों में स्वीकार करना, जिसकी जो परेशानी है वो ठीक करना गुरुजी, और सबको बेअंत खुशियाँ और बेअंत ब्लेसिंग्स बख्शना, और ऐसी सारी संगत को मौका देना कि वो लाइव आके या जैसे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहे वो करें। बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मुझे यहाँ सेवा बख्शी, और सारी संगत का भी शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।